कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए क्या किया? क्या कांग्रेस ने राजस्थान में अपने बलबूते पर लड़ा था ये चुनाव? 2 बार से मात खा रही कांग्रेस इस बार जीत का कर रही है दावा, मगर क्या गठबंधन ही बनेगा जीत का आधार? राजस्थान में लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए हैं, मगर परिणामों की अटकलों के बीच चर्चाएं है कि आखिर कांग्रेस ने इस बार राजस्थान में क्या नया किया। पिछले 2 बार से चारों कोने चित होने वाली कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि वो इस बार बीजेपी की हैट्रिक को रोक देगी। वोट शेयर, सट्टा बाजार और ओपिनियन पोल के आंकड़े भी कुछ सीटों पर कांग्रेस की जीत दिखा रहे हैं, मगर बड़ा सवाल यह है कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार राजस्थान में क्या खास किया। झुंझुनू, दौसा और टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट को छोड़ दिया जाए तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने खुद इस बार कुछ भी खास राजस्थान में नहीं किया। राजस्थान की 6 सीटें जिन पर कांग्रेस की जीत का दावा किया जा रहा है, वो या तो गठबंधन या फिर दूसरे दलों से कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं से अटी पड़ी है। बाड़मेर, जैसलमेर से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल आरएलपी से कांग्रेस में शामिल हुए। चूरू से राहुल कसवा, वो भी बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए। उधर बांसवाड़ा में कांग्रेस ने बाप और उसके कैंडिडेट राजकुमार रोड को समर्थन दिया, और उधर कोटा बूंदी में प्रहलाद गुंजल ने चुनाव लड़ा और वो भी बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। नागौर में कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से गठबंधन किया, तो उधर सीकर में कॉमरेड अमराराम ने चुनाव लड़ा, जो कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन से प्रत्याशी बने हैं। ऐसे में अब सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि दूसरे दल से आए हुए नेताओं और गठबंधन के उम्मीदवारों में दम था, और इसीलिए चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस की संभावित सीटों में देखा जा रहा है। हालांकि ये बात जरूर है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर को छोड़कर बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस संगठन ने जमकर मेहनत की है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पूरा जोर लगाया है। अगर बीकानेर, जोधपुर, जयपुर ग्रामीण या फिर जालोर, सिरोही में कांग्रेस जीतती है तो उसका कारण कांग्रेस की मेहनत तो है ही, मगर उसके साथ ही बड़ा कारण मौजूदा सांसदों की निष्क्रियता भी है और सत्ता विरोधी लहर है। वहीं झुंझुनू और दौसा में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा व्यक्तित्व मजबूत है, यानी कि झुंझुनू में ब्रिजेंद्र ओला खुद एक ब्रांड है, और यही बात दौसा और टोंक सवाई माधोपुर में दोनों प्रत्याशियों में सचिन पायलट समर्थक होने की बात पर लागू होती है, क्योंकि इन सीटों पर सचिन पायलट खुद एक ब्रांड है। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे कि राजसमंद, अजमेर, उदयपुर और झालावाड़ बारा में, जहां पर कांग्रेस ने बस नाम के उम्मीदवार दिए हैं और उनकी जीतने की संभावना भी लगभग ना के बराबर है। फिर भी इन सब चीजों के बीच कांग्रेस की कम से कम 5 सीटों की संभावना जताई जा रही है, और जाहिर सी बात है कि ये पार्टी नेताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मगर सवाल यह है कि खुशखबरी कांग्रेस के अपने दम पर आ रही है या फिर गठबंधन या आयातित उम्मीदवारों के दम पर। कांग्रेस के लिए अगर उन सीटों पर जीत मिलती है जहां उसके मूल कांग्रेसी उम्मीदवार है, तभी इसका क्रेडिट कांग्रेस के खाते में जाएगा, वरना सारा काम कांग्रेस का और नाम होगा गठबंधन में आने वाले दलों का। और देखिए कि आगे आगे होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए हैं, मगर परिणामों की अटकलों के बीच चर्चाएं है कि आखिर कांग्रेस ने इस बार राजस्थान में क्या नया किया। पिछले 2 बार से चारों कोने चित होने वाली कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि वो इस बार बीजेपी की हैट्रिक को रोक देगी। वोट शेयर, सट्टा बाजार और ओपिनियन पोल के आंकड़े भी कुछ सीटों पर कांग्रेस की जीत दिखा रहे हैं, मगर बड़ा सवाल यह है कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार राजस्थान में क्या खास किया। झुंझुनू, दौसा और टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट को छोड़ दिया जाए तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने खुद इस बार कुछ भी खास राजस्थान में नहीं किया। राजस्थान की 6 सीटें जिन पर कांग्रेस की जीत का दावा किया जा रहा है, वो या तो गठबंधन या फिर दूसरे दलों से कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं से अटी पड़ी है।
बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल आरएलपी से कांग्रेस में शामिल हुए। चूरू से राहुल कसवा वो भी बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए। उधर बांसवाड़ा में कांग्रेस ने बाप और उसके कैंडिडेट राजकुमार रोड को समर्थन दिया और उधर कोटा बूंदी में प्रहलाद गुंजल ने चुनाव लड़ा और वो भी बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। नागौर में कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से गठबंधन किया तो उधर सीकर में कॉमरेड अमराराम ने चुनाव लड़ा जो कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन से प्रत्याशी बने हैं। ऐसे में अब सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि दूसरे दल से आए हुए नेताओं और गठबंधन के उम्मीदवारों में दम था और इसीलिए चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस की संभावित सीटों में देखा जा रहा है। हालांकि ये बात जरूर है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर को छोड़कर बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस संगठन ने जमकर मेहनत की है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पूरा जोर लगाया है। अगर बीकानेर, जोधपुर, जयपुर ग्रामीण या फिर जालोर, सिरोही में कांग्रेस जीतती है तो उसका कारण कांग्रेस की मेहनत तो है ही मगर उसके साथ ही बड़ा कारण मौजूदा सांसदों की निष्क्रियता भी है और सत्ता विरोधी लहर है। वहीं झुंझुनू और दौसा में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा व्यक्तित्व मजबूत है। यानी कि झुंझुनू में ब्रिजेंद्र ओला खुद एक ब्रांड है और यही बात दौसा और टोंक सवाई माधोपुर में दोनों प्रत्याशियों में सचिन पायलट समर्थक होने की बात पर लागू होती है क्योंकि इन सीटों पर सचिन पायलट खुद एक ब्रांड है। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे कि राजसमंद, अजमेर, उदयपुर और झालावाड़ बारा में जहां पर कांग्रेस ने बस नाम के उम्मीदवार दिए हैं और उनकी जीतने की संभावना भी लगभग ना के बराबर है। फिर भी इन सब चीजों के बीच कांग्रेस की कम से कम 5 सीटों की संभावना जताई जा रही है और जाहिर सी बात है कि ये पार्टी नेताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मगर सवाल यह है कि खुशखबरी कांग्रेस के अपने दम पर आ रही है या फिर गठबंधन या आयातित उम्मीदवारों के दम पर। कांग्रेस के लिए अगर उन सीटों पर जीत मिलती है जहां उसके मूल कांग्रेसी उम्मीदवार है तभी इसका क्रेडिट कांग्रेस के खाते में जाएगा वरना सारा काम कांग्रेस का और नाम होगा गठबंधन में आने वाले दलों का। और देखिए कि आगे आगे होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।